हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स के लेसन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का मॉड्यूल 5th। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि कैसे हम सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि क्या उस एक सेम पीस ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करके उसको ओवर यूज करने से वो सस्टेन कर पाएगा। और साथ ही हम जानेंगे कि पालमपुर की फैमिलीज में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं विल द लैंड सस्टेन। अब हमें पता है कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचर का दिया हुआ, इसीलिए उसका ठीक से यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से हम लोग लैंड का ओवर यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ओवर यूज क्या है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले एक पीस ऑफ लैंड पे जहाँ 5 इंसान लायक क्रॉप प्रोड्यूस होता था, अब वहाँ 10 इंसान लायक खाना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है एक मेथड की वजह से। तो वो क्या मेथड है? याद कीजिए, सोचिए जरा। वेरी गुड, वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये यूज करने की वजह से ही हमारा जो लैंड है उस पे अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और यही है एक लैंड का ओवर यूज। मतलब कि उस सेम पीस ऑफ लैंड पे हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है, तो ये हो गया लैंड का ओवर यूज। अब इसका असर क्या हुआ, मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ा? तो इसका ये असर था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, वो खत्म हो रही है। अब वो क्यों खत्म हो रही है? वो इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा हो रहा है। काफी एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन को सॉइल फर्टिलिटी के लॉस के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। मतलब ये कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें हमें नए नए मेथड बताए थे फार्मिंग के। ठीक है, क्या क्या था उसमें? उसमें था HYV सीड्स यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, है ना। तो हम लोग अब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। अब ये यूज करने से क्या हो रहा है? हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। अब आपको तो पता ही है ना कि ज्यादा केमिकल अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका लॉस हो रहा है। और तो और ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है ना, वो कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ग्राउंड की सरफेस के नीचे वो लेवल जहां वाटर मिलता है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इनको बनने में ना बहुत ईयर्स लग जाते हैं, और अगर एक बार ये खराब हो गए या खत्म हो गए तो इनको रीस्टोर करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिफिकल्ट भी होगा। नेचर के दिए हुए है ना, इसीलिए तो हमें इन रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, जिससे कि एग्रीकल्चर में हमारे फ्यूचर में डेवलपमेंट होता रहे। आइए अब पढ़ते हैं एक रिपोर्ट इसी इशू पे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनरल प्रोवाइड करते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं और इमीडिएटली प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। ये मिनरल्स सॉइल में ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। वो सॉइल में से ना पानी के साथ बहकर ग्राउंड वाटर, लेक, इन सब में चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं? उनको पॉल्यूट करते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल में प्रेजेंट
इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको भी मार देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इनके यूज़ के कुछ टाइम बाद ही सॉइल पहले से कम फर्टाइल हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे, इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज थे, वो तो मार दिए गए। अब क्या होगा? अब फर्टिलिटी खत्म ही होगी ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन पंजाब के स्टेट में हाईएस्ट है, मतलब कि सबसे ज्यादा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के लगातार यूज से जो सॉइल है उसकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है, मतलब खराब हो रही है। इसी वजह से पंजाब के फार्मर्स मजबूर हैं कि वो और ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर्स और दूसरे इनपुट मेथड यूज़ करें प्रोडक्शन लेवल सेम लाने के लिए। उनका जो प्रोडक्शन लेवल है ना क्रॉप का, वो सेम रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो उनको लॉस होगा। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है? अब वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट है ना कल्टीवेशन करने का, वो बढ़ रहा है। अब बताओ ज़रा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। अभी पढ़ा था हमने, बताओ क्या है? बिल्कुल सही, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। और क्या हो रहा है बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो पॉल्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स जा रहे हैं। केमिकल वाली चीजें आप खा पी सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉल्यूट ना हो और उसका लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो हमने जो अभी रिपोर्ट पढ़ी उससे हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज होने की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है और सॉइल की हेल्थ भी खराब हो रही है। अब वो पहले के कंपैरिजन में कम फर्टाइल है। अब क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो फार्मर्स को क्या करना पड़ रहा है? उनको ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ रहा है। अच्छा, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? इससे उनकी कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बताइए। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही, शाबाश। और हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही। आइए अब एक रिकैप करते हैं। तो हमने पढ़ा कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको हमें केयरफुली यूज करना, अच्छे से यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से लैंड का ओवर यूज हो रहा है। काफी एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन सॉइल फर्टिलिटी के लॉस से लिंक्ड है। ग्राउंड वाटर भी कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, जिससे वाटर टेबल कम हो गया है, मतलब डिप्लीट हो गया है। ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, वाटर टेबल, इनको बनने में ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि बहुत साल लग जाते हैं। इसीलिए इनको केयरफुली यूज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट हो सके फ्यूचर में। Let's revise these points once again. Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Modern farming methods are leading to overuse of land. In many areas, green revolution is associated with loss of fertility. Continuous
use of groundwater for tube-well irrigation has led to depletion of water table. Environmental resources like soil fertility, groundwater are built up over years. This is why it is important to use them carefully for future development of irrigation. तो फ्रेंड्स, ये तो पढ़ा हमने कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से एसोसिएटेड है, हमारा जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है, और क्या क्या नुकसान है अगर हम कंटिन्यूअसली केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए करते हैं हम एक्सरसाइजेस।